बाइबल में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का भवन है, पर हमारा सिर यीशु मसीह है। अब शरीर जो भी करता है उसकी कमांड, उसका सिग्नल हमें सिर से मिलता है। जब आप उठते हो या बैठते हो तो उठने बैठने के समय आपके हाथ पैर जो हिलते हैं वो तब तक नहीं हिल सकते जब तक आपका सिर, आपका दिमाग आपके हाथ को सिग्नल नहीं भेजता। जब किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी भी कारण उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है तो फिर उनका दिमाग शरीर को जो मर्जी सिग्नल भेजी जाए वो सिग्नल शरीर तक पहुंच नहीं सकता। अगर शरीर का दिमाग से, आपके सिर से संबंध टूट जाए तो आपका शरीर कुछ नहीं कर सकता। अब शरीर को दिमाग से रीढ़ की हड्डी जोड़ती है और रीढ़ की हड्डी की नसों के जरिए दिमाग आपके शरीर को सिग्नल भेजता है कि उठो, बैठो, दौड़ो, और तब आपका शरीर उठता है, बैठता है और दौड़ता है। यीशु मसीह सिर है। और क्या आप जानते हैं कि सिर के दो हिस्से होते हैं, एक है बायां गोलार्ध यानी लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा है दायां गोलार्ध यानी राइट हेमिस्फेयर, और इन दोनों हिस्सों का अलग अलग काम होता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिर है, यीशु मसीह का स्वभाव भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। वो पहले इस दुनिया में आया एक मेमने की तरह, और ये हिस्सा, ये स्वभाव उद्धार को लेकर आता है, लहू की वाचा को दर्शाता है। पर अब वो दोबारा मेमने की तरह नहीं आएगा, वो अब शेर की तरह आएगा, एक सिंह की तरह आएगा, यहूदा के बब्बर शेर की तरह आएगा। यशाया 53 उसकी 7 आयत में लिखा, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये था यीशु मसीह के स्वभाव का पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसकी 5 आयत में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब शरीर में 2 फेफड़े, 2 लंग्स होते हैं जो सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 उसकी 16 आयत में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। असली भाषा में जिसमें बाइबल का नया नियम लिखा गया वो है यूनानी भाषा, और यूनानी भाषा में प्रेरणा शब्द की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है थियोन्युस्तोस, जिसका मतलब है परमेश्वर द्वारा सांस फूंका हुआ, गॉड ब्रेथ। तो असली भाषा में 2 तीमुथियुस अध्याय 3 उसकी 16 आयत में ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा सांस फूंका गया है, यानी कि बाइबल परमेश्वर द्वारा सांस फूंका गया वचन है। परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर अपनी सांस को फूंका और फिर लोगों ने बाइबल को लिखा। और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि जिस तरह शरीर में 2 फेफड़े यानी 2 लंग्स होते हैं, उसी तरह बाइबल में भी 2 ही नियम हैं, यानी कि 2 ही टेस्टामेंट्स हैं। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। हमारे 2 फेफड़े लंग्स होते हैं जो सांस को बनाते हैं। स्पिरिट को रुआह कहते हैं, जिसका मतलब है हवा, आत्मा और सांस। जब पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन आया तो बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसकी 2 आयत में लिखा, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तो ये आंधी, ये तेज हवा कोई संसारिक हवा नहीं थी, ये कोई ठंडे मौसम वाली हवा नहीं थी, ये परमेश्वर था जो स्वर्ग से अपनी सांस को उन लोगों के ऊपर फूंक रहा था। जब भी परमेश्वर किसी के ऊपर अपनी सांस को फूंकता है तो मुर्दा चीज जिंदा हो जाती है। आदम एक मिट्टी का पुतला था, पर जब परमेश्वर ने अपनी सांस को आदम के अंदर फूंका तो आदम जीवित प्राणी बन बैठा। तो बाइबल कोई साधारण सी पुस्तक नहीं है जिसे कुछ लोगों ने अपनी मन मर्जी से, अपनी मन घड़त कहानियों से भर दिया। बाइबल वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका है। हमारे शरीर के पास फेफड़े हैं, लंग्स हैं जो सांस को बनाते हैं, और हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। हम सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह हमारी आत्मा को जिंदा रहने के लिए जिंदा परमेश्वर की सांस की जरूरत है, परमेश्वर के श्वास की, उसके वचन की यानी बाइबल की जरूरत है। अगली बार आप बाइबल की तरफ देखें तो उसे कोई साधारण सी धार्मिक पुस्तक की तरह ना देखें। वो ऐसी पुस्तक है जिसमें जीवित परमेश्वर की सांस से भरे हुए वचन है, और वो वचन पढ़ने और सुनने से मुर्दा चीजें जी उठती हैं।